नमस्कार केपी सिंह जी। नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। अपने बारे में थोड़ा बताएं, आप कहाँ से हैं, पहले आप क्या करते थे और ये क्या लोकेशन है फार्म की सर? मैं पहले प्रॉपर्टी का कुछ काम को देखता था थोड़ा बहुत, और फिर मैंने कुछ मन बनाया कि मैं कुछ यूट्यूबर से बात हुई, कुछ यूट्यूब पर देखा जी कि कुछ मछली पालने का तो आपने मछली पालने का मन बनाया? जी जी सर, लोकेशन क्या फार्म की है? ये जिला गाजियाबाद में फरुखनगर है, और यहाँ पे मैंने तालाब बनाए हैं, बायोफ्लॉक टब भी लगाए हैं कुछ। जी जी तो आप दोनों तरह से करते हो, बायोफ्लॉक भी करते हो, नेचुरल पॉन्ड में भी करते हो? नेचुरल पॉन्ड में भी करते हैं जी। तो सर ये फिश फार्मिंग का ही आपने क्यों सोचा, जबकि पोल्ट्री फार्म है, पिग फार्म है? ऐसा था, इसमें थोड़ी नॉलेज हमें हमारे जो जानने वाले थे, कुछ दोस्त थे हमारे, उनसे हमने राय ली, तो हमें लगा कि हमें सपोर्ट भी मिलेगी। हमने ट्रेनिंग भी ली उनसे, तो हमें उन्होंने थोड़ा कोऑपरेट किया। तो हमने यही सोचा कि इसमें हमारे पास ज़मीन भी अपनी थी कुछ जी, कुछ हमने रेंट पे ली है, जी। तो उसमें हम सोच रहे हैं कि ये इस तरह से चलेगा तो हम, मोटा काम है तो हम कर सकते हैं। सर कौन सी मछली आप पालते हैं? इसमें हम फंगास भी पाल रहे हैं, आपका सिंगी भी पाल रहे हैं टपों में कुछ जी। और कॉमन क्राफ है, और इसमें 2-3 तरह की मछली पालने का हम सोच रहे हैं इसमें। बताएं सर, कौन सी मछली आप इसमें पाल रहे इसमें रूह कतला पालने का हमारा विचार है, जी। क्योंकि दोनों मछली आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट कर लेती हैं। कुछ ऊपर रहती है, कुछ नीचे रहती हैं। जी जी तो इसलिए हम उन 2 ही मछली पालने का विचार है। सर ये जो आपने तालाब बनाया है, क्या एरिया में आप अगर बात करें तो कितने एरिया में आप कर रहे हैं ये वैसे तो 10 बीघे है पूरी ज़मीनें, कुछ है इसमें कुछ ज़मीनें खाली भी हैं, तो हमने 8-8 बीघे में कुछ तालाब बनाए हैं जी, जिनका जो अंदर का एरिया 1 एकड़ ही आता है जी। तो 1 एकड़ में हम कम से कम 5 या 6 हज़ार मछली 1 एकड़ में छोड़ने का विचार। तो टोटल कितना बचा, टोटल कितना एकड़ है सर आपका? ये टोटल हमारे पास 3 एकड़ है। 3 एकड़ है। सर दूसरा सवाल ये है कि जैसे आपने तालाब बना दिया, तो जो मछली आप लाते हैं वो अलग वैरायटी होती है तालाब के हिसाब से, वो या एक ही तालाब में कोई भी वैरायटी की मछली आ सकती है? ना, अलग अलग वैरायटी होती हैं हर उससे। जैसे कि फंगास है तो फंगास एक ही वैरायटी एक ही तालाब में चलेगी, वो उसको डबल नहीं कर सकते। और रोहू कतला जो ये 2 वैरायटी चल सकती हैं। जी। तो कहीं ना कहीं ये वैरायटी पे डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी कैसे है। दूसरा सर ये बताइए, जो तालाब है आपका, इसकी क्या लंबाई चौड़ाई है? इसकी करीबन 200 फुट चौड़ाई है और 400-500 फीट लंबाई है। और गहराई क्या है सर इसकी? गहराई करीबन 7 फीट है। सर कोई खास वजह है कि आपने इतनी लंबाई चौड़ाई ली है? हाँ, ऐसा है, मछली पालने के लिए 7 से 8 फीट हो जाए पर 6 ना हो, तो उससे बेटर ही होता है कि उसमें पानी का जो लेवल है अच्छा बना रहे। बताइए कि आपने तालाब भी खोद दिया, हाँ जी, उसके बाद आपने क्या तैयारी करी इसमें? इसमें हमने गोबर डाला है, कली डाली है, और भी कुछ कई ऐसे केमिकल है जो इनको हम प्रयोग में लाएंगे। तो चूने से आपने बोला कली डाली, तो कली का क्या महत्व है सर, क्या कारण है कली कि लोग से कली डालते हैं? तो इसमें जो इतने भी बैक्टीरिया वैसे होते हैं जो मछली को नुकसान करें, वो एक तो नहीं होंगे, और पानी में एक प्रोटीन टाइप का बन जाता है, उससे मछली को प्रोटीन भी मिलता है। मतलब नया फ्रेश पन सर लग जाता है। सर दूसरा बताइए, चूना कितनी मात्रा में मिलाया जाता है पर बीघा पर एकड़? मिट्टी का पीएच क्या है, और इसका देखने के बाद, उसका टेस्टिंग कराने के बाद उसको ही एक लेवल बनाया जाता है कि इसमें ये डलें। वैसे हम राय ले लेते हैं, जो हमारे पॉन्ड में कर रहे हैं कल्चर जी, उनसे हम और राय ले लेते हैं, तो वो बता देते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, तो उसके हिसाब से इसमें चूना मिलाया जाता है। हिसाब बनाते हैं। सर पीएच का क्या महत्व है सर? पीएच एक ऐसी चीज़ है कि जैसे कि आदमी के लिए सांस होता है ना, कि कमरे में सांस लेते हैं तो आदमी का हार्ट फूलने लगता है अगर पीएच हवा कम हो जाएगी तो ऐसे ही मछली है। मछली इसमें पानी में पीएच, हाई पीएच, लो पीएच होना चाहिए, तो उसकी टेस्टिंग है, जैसे कि 7.6, 8.6 हाई, लो, तो इस तरह के पीएच इसमें होने चाहिए, तो मछली अच्छी ग्रोथ करेगी और मछली को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर दूसरा, तालाब की जो ये शेप है, बनावट है, कैसी चाकू होनी चाहिए, गोलाकार, या? वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, आदमी के ज़मीन किस तरह की है उसके पास जी। और अगर लंबी ज़मीन है तो बेटर रहेगा। ज़्यादातर अगर जितनी लंबी ज़मीन होगी उतना ही मच्छी को ग्रोथ करने में अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें मच्छी लंबी चलेगी जितनी, उतनी ही उसको मशक्कत करनी पड़े तो उतनी ही लंबाई हो जाती है। अगर जो होगा कम छोटा होगा तो उसमें राउंड कम हो जाता है उसका, तो इसलिए मछली ग्रोथ काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा सर, ये जो मेड आप बनाते हैं, हाँ जी, उसकी क्या लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, कैसी बनाए वो मेड? इसको नीचे की जो तलाल है वो तो करीबन 10 से 15 फुट, 20 फुट कुछ भी ले सकते हो। अगर ज़मीन का ये देखना पड़ता है कि कहीं लीकेज ना कर जाए, कहीं दिक्कत ना आ जाए,
तो नीचे 20 फुट 20 फुट, ऊपर करीबन 10 फुट या 15 फुट तक लेके चले, लेके आए। सेफ रहता है कि सेफ पानी रहता है। में तो टूटे। थोड़ा सा एक ढलान भी होता है उसमें जाल लगाने के लिए जी अच्छा मतलब लग जाता है, क्योंकि खड़ी होगा तो उसमें जाल साइड से अटक लगेगा। जाएगा, मछली साइड से निकल जाती है। दूसरा सर ये बड़ा सवाल रहता है कि लोग जेसीबी से बनवाएं या ट्रैक्टर से बनवाएं। देखो वो तो आदमी जेसीपी से थोड़ा जल्दी बन जाता है, ट्रैक्टर से थोड़ा टाइम लेता है, पर मजबूती जो टैंक की आती है वो ट्रैक्टर से बेटर आती है। ट्रैक्टर बेटर है। हाँ। दूसरा सर आपने जो इतना इसमें पूंजी लगाई है तो सरकार से कोई आपने मदद ली है इसमें? अभी हम सोच रहे हैं सरकार से मदद लेने के लिए। अभी हमने स्टार्ट सब्सिडी जो किया आपने है। नहीं लिया है। हाँ, अभी उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। तो कुछ सब्सिडी सर मिलती भी है इसमें? हाँ, मिल जाती है। कितनी % मिलती है सर? ये सेंट्रल गवर्नमेंट 50% हाँ जी। और स्टेट गवर्नमेंट 25% का शायद प्रोसीजर है ऐसा। दूसरा सर आपको क्या लागत आई है इसको बनाने में? इसको बनाने में करीबन अब तक हमारे पास, क्योंकि ये ज़मीन कुछ यहाँ पे नीचे टाइप में थी जी, चारों तरफ से मट्टी उठी हुई थी, तो हमें इसमें थोड़ी कम लागत लगी, नहीं तो ज़्यादा आती है। ये करीबन 6-7 लाख रुपए हमारे पास लागत आ चुकी है। 6-7 लाख रुपए आपके लग चुके हैं इसमें। सर ट्रेनिंग आपने कैसे ली है? ट्रेनिंग हमने कुछ सरकारी विभाग से ली है जी। जैसे कि नखलऊ में है, कुछ गाजियाबाद में भी हैं और कुछ जानने वाले भी हैं, उनसे भी ली है। इस तरह से हमारी ट्रेनिंग चल रही है। अभी और लेने का विचार भी है और आप इसको आगे बढ़ाएंगे ट्रेनिंग? आगे भी बढ़ाएंगे। सर बीमारी कौन कौन सी आती है इसमें? बीमारी इसमें गल्स की आती है, जैसे कि पीएच हाई, पीएच लो पीएच हो गया, उससे भी दिक्कत आती हैं। फंगस लग जाता है, काफ़ी बीमारियां हैं। तो मछली की एक्टिविटी देखने पे ही पता चलता है कि इसको क्या हुआ। टेस्टिंग करानी पड़ती है बार बार, जाल से निकाल के उसको बाहर टेस्टिंग करते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। जी जी। दूसरा सर मछली कितना टाइम लेती है तैयार होने में? मछली अगर बच्चा आज डालते हैं तो? बच्चा अगर आज डालें डालते हैं तो मछली करीबन 4 से 5 महीने में कुछ बच्चे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि 1-1.5 किलो के हो जाते हैं, 1 किलो, पौन किलो, आधा किलो के। वैसे नहीं तो इसका पूरा कल्चर अगर करें तो करीबन 10 से 12 महीने लगते विद बच्चे के साथ। हाँ। स्टार्टिंग से एंड तक। सर ये जो जमीन है आपने खुद की है जमीन या लीज पे ली हुई है? ये हमने ये लीज पे ली है। क्या रेट पड़ा सर आपको इसका? ये 8,000 रुपये बीघा पड़ा हमको। साल का? सर मृत्यु दर मछली की कितनी % है? मृत्यु दर इसमें देखा जाता है कि अगर आप काफ़ी अच्छा ध्यान दे रहे हैं तो 15%, 20%। अगर आपने थोड़ा इतनी भी ढील करोगे आप, उतनी ही बढ़ती चलेगी, 40-50 तक भी पहुंच जाती है। दूसरा सर ये बच्चा जो है आप जो लाने की तैयारी है, जैसे पिछले साल भी आप लाए हैं, तो कहाँ से आप लाए थे बच्चा? ये हम रामपुर मिलक से लाए हैं, कुछ कलकत्ते से बाई फ्लाइट आई है जी। इसी तरह से कहीं से भी अरेंज हुआ, लोकल में भी अरेंज है हमारे पास अभी है। सर अगर प्रॉफिट की बात करें तो कितना % इसमें प्रॉफिट आता है? प्रॉफिट इसमें करीबन 30%, 40%, 50% तक भी आ सकता है। अगर आपके ऊपर है कि आप उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, आप उसको प्रोबायोटिक कैसा दे रहे हैं, आप उसको दाना कैसा दे रहे हैं, आप उसको ये सोच रहे हैं कि हमने बच्चा डाल दिया और ऐसे ही गोबर डाल दिया उसमें, और पूरा आपको ध्यान पूरा देना पड़ेगा। हाँ, जैसा आप किसी बच्चे को पालने के लिए मेहनत करते हैं ना, उसकी ग्रोथ, उसको बॉर्नविटा देते हैं, उसे दुनिया भर के डॉक्टरों से बात करते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, तो ऐसे ही बच्चा होता है। इसमें भी इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये भी एक बच्चा ही है, इसको भी इसी तरह से पालन पोषण बढ़िया करो तो आपको अच्छा होगा। सर मार्केटिंग की कुछ समस्या है, क्योंकि मार्केटिंग आज के डेट में, आज के दिन में बड़ी चुनौती की बात है। लोग प्रोडक्ट तो तैयार कर लेते हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं हो पाती। मार्केटिंग ऐसा है, जो भी भाई इसे करना चाहे पहले तो ये देखे कि मेरे से कितनी दूर मार्केटिंग है। जितनी नज़दीक होगी उतना ही इसका बेनिफिट भी होगा जी। वो व्यापारी आके खुद भी ले जाते हैं, और आप जाना चाहो तो हम तो दिल्ली के 0 किलोमीटर पे, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-4-10-5 किलोमीटर की दूरी पे हैं जी जी। तो हम तो यहाँ गाजीपुर है या और भी है, लोकल में भी काफ़ी समस्या नहीं है मार्केटिंग, कोई समस्या नहीं है किसी की जी जी। सर अगर कोई किसान भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो क्या क्या तैयारियां करे वो पहले? किसान अगर कोई भाई इसको तैयारी करना चाहता है तो सबसे पहले तो वो ट्रेनिंग ले कहीं से भी, जो अच्छा, ये ना कि यूट्यूब से ही देख के ट्रेनिंग ले लें। ऐसा करें कि जो बिल्कुल मैच्योर है, चाहे उसके यहाँ जाकर 1-2 महीना नौकरी भी करनी पड़े ना उसको, तो बहुत ही बेटर होगा। नहीं तो उसके संपर्क में रहे। तो कहने का मतलब है कि फायदा का सौदा है, लेकिन आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा। जैसे कि बताइए कि आप ये अकेले कर रहे हैं, पार्टनर भी हैं आपके? नहीं, मेरे 2-3 पार्टनर हैं जी जी। मेरे भाई एक जाकिर जी हैं, यही फरकनगर से हैं जी। सर आप इनके साथ में हैं, सर के साथ में? हाँ जी, मैं इनके साथ में हूँ और हम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में। और हम कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका सर के साथ में? बस काफ़ी हमारा आगे ग्रोथ करा है और काम बिजनेस हमारा आगे बहुत बढ़ा है जी जी। और हम इसको इसी तरीके से और काफ़ी बढ़ाना चाह भी रहे हैं जी।
और ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, हम सरकारी विभागों से भी ले रहे हैं, अपने मिलने वालों से भी है। तो काफ़ी इसमें काम करने के बाद में हम लोगों ने आगे इसको काम को बहुत बढ़ा चुके हैं। धन्यवाद सर। ओके जी, धन्यवाद। थैंक